अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब ठीक हैं, अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ एक्सप्लोर केमिस्ट्री लाइट विद मी में, जिसमें हम केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। तो लेट्स सी कि आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड को केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी हम डिफरेंट टाइप्स को करेंगे और आगे एग्जांपल्स के साथ इसको मेनली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मीन के जो एटम्स कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एटम ने एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम के साथ शेयर किया है, तो सेकेंड एटम के लिए ये लाजमी है कि वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। मीन कि अगर फर्स्ट ने शेयर किया है वन इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड भी वन इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ही यही होता है कि बराबरी की सतह पे शेयरिंग। जैसे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, हम कहते हैं कि 50-50 की शेयरिंग होगी। और 50-50 की शेयरिंग का मतलब ये है कि दोनों बराबर की शेयरिंग करेंगे, बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड को सिंपली हम कहते हैं कि ऐसा बॉन्ड जिसमें एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बराबर शेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी कुछ आगे टाइप्स हैं, उनको भी हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कोवलेंट बॉन्ड को मेनली दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे जो कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स कंसीडर की जाती हैं वो थ्री हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मीन के ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होगा। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर दो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्व होंगे। फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, तीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व होंगे। फिर दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे कितनी कैटेगरीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे मेनली टू टाइप्स हैं। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर वो होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी इन सारी टाइप्स की डिटेल्स को हम देखते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के केस में क्या है, it consists of two atoms held together by sharing of one pair of electrons। दो एटम्स हैं, एक जैसे ये हाइड्रोजन एटम है और एक ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट के साथ और दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के है। तो जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से आ रहा है, एक को डॉट के साथ और एक को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ देखिए, दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। हम इसे कह सकते हैं कि बराबर शेयरिंग की है, इक्वल शेयरिंग की है। एक एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और दूसरे एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग है। अब क्योंकि इस म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरी तरफ इसके साथ हम नेक्स्ट आगे देखते जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड्स की डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, दो टर्म्स हैं जो हम बार बार यूज करते हैं।
एक होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखा है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। अब इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का है और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का है, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्या हुआ है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बना है, बराबरी की शेयरिंग की वजह से बना है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम से बिलोंग करता है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जितना फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का है उतना ही ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम का भी है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम्स के दरमियान बराबरी की शेयरिंग की वजह से बना हुआ है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि जो दूसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सी कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी के अंदर देखें तो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स that is not shared between atoms is called unshared pair of electron। इसका मतलब क्या होगा, इसकी दूसरी डेफिनेशन को भी पहले हम देख लेते हैं। और a pair of electron that belongs to only one atom is called unshared pair of electron। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि सिर्फ एक एटम से बिलोंग करता है, एक एटम का अपना जाती अपना पर्सनल है, उसने किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया हुआ, वो से हम कहेंगे कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये हमारे सामने एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ क्या हुआ है कि ये ऑक्सीजन एटम है, ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के हैं, सॉरी ये ऑक्सीजन के हैं, और ये जो रेड है ये हाइड्रोजन के हैं। अब सबसे पहले इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक रेड और एक ब्लैक डॉट, ये शो कर रहा है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो रेड है वो हाइड्रोजन का है और जो ब्लैक है वो ऑक्सीजन का है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मीन कि ये दोनों से बिलोंग करता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का है, मुश्तरिक है। जो दूसरा है, इस तरह से ये ब्लैक डॉट है, ये रेड डॉट है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये भी दोनों के दरमियान शेयरिंग की वजह से बना हुआ है, इसलिए से कह रहे हैं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि दो और भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये ऊपर ब्लैक डॉट्स का पेयर और ये नीचे ब्लैक डॉट्स का पेयर। ये जो दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के ये अपने हैं, उसके पर्सनल हैं, उसने किसी और से नहीं लिए हुए, या ये कह सकते हैं कि ये उसने किसी और के साथ शेयरिंग करके नहीं बनाए हुए। ये क्योंकि एक ही एटम से बिलोंग करते हैं, इनके अंदर किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, इसीलिए इन्हें कहते हैं कि ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑक्सीजन एटम्स के अपने जाती इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एक एटम से बिलोंग करता हो, उस एटम ने दूसरे से शेयर ना किया हुआ हो, उसकी अपनी मर्जी है, वो शेयर करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, इसे हम कहते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई होप कि ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हम फर्दर जो कैटेगरीज हैं, जो टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की, उनमें एक हमने सबसे पहले की है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। अब हम देखते हैं मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बने, मीन टू या टू से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बने, इसे हम कहेंगे कि ये मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं। द डबल कोवलेंट बॉन्ड is a bond that involves two shared pairs of electrons is called double covalent bond। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे,
इसको हम कहेंगे कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जांपल है, ये दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं और दोनों के पास इनके वैलेंस शेल के अंदर सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिक्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के हैं और ये सिक्स इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑक्सीजन के एटम्स के हैं। अब यहाँ सिचुएशन क्या है, इन दोनों ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम हो गया, ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम हो गया। अब जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किए हैं और सेकेंड ऑक्सीजन एटम ने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किए हैं। सो अगर इसको देखा जाए तो ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए ना, एक क्रॉस एंड डॉट को मिलाकर एक बन गया है और ये एक डॉट और क्रॉस को मिलाकर दूसरा पेयर बन गया है। तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से जो बॉन्ड बना है इसे हम कह रहे हैं कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। मीन कि अब दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं तो इनके रिजल्ट में दो बॉन्ड बने हुए हैं, जिसे हम कह रहे हैं ना कि डबल कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट टाइप में देखें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। द कोवलेंट बॉन्ड दैट इन्वॉल्व थ्री शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। इस टाइप को हम इसकी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर अगर देखा जाए तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये एक नाइट्रोजन एटम है और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। ये रेड डॉट्स एक इस नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं और ये जो क्रॉसेस हैं ये दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। अब दोनों ने क्योंकि थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, मीन के टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हुए हुए हैं, तो इन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से तीन पेयर्स बन गए हैं। ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया और ये थर्ड पेयर हो गया। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स ने तीन शेयर्ड पेयर्स आपस में शेयर किए हुए हैं, या टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको ये दोनों शेयर कर रहे हैं। तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप कि क्लियर है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर सिर्फ एक लोन पेयर एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जिसके अंदर दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। जिसके अंदर तीन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। आई होप कि ये